नमस्कार, मैं हूं मनीष कुमार और आपका द फेडरल देश में स्वागत है। क्या भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ से बड़ा खतरा प्रदूषण है? क्या प्रदूषण भारत के लिए सबसे बड़ी चुनौती है? क्या प्रदूषण के चलते विदेशी निवेशक भारत में निवेश करने से कतराते हैं? देश में जो प्रदूषण की समस्या है उसकी चर्चा अब केवल भारत तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसकी चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है। डावोस में चल रहे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में जब देश के कई राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री निवेश को आकर्षित करने और इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन के तौर पर भारत की मार्केटिंग करने में जुटे हैं, तब इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की पूर्व चीफ इकोनॉमिस्ट गीता गोपीनाथ ने भारत में प्रदूषण की समस्या को लेकर जो कुछ भी कहा है वो देश के पॉलिसी मेकर्स के लिए आंखें खोलने वाला है। गीता गोपीनाथ ने कहा कि भारत में प्रदूषण एक बड़ी चुनौती है। अगर भारत की अर्थव्यवस्था पर प्रदूषण के असर को देखा जाए तो ये अब तक लगाए गए किसी भी टैरिफ से कहीं ज्यादा नुकसानदेह है। इसका असर सिर्फ आर्थिक गतिविधियों पर ही नहीं पड़ता है, बल्कि लोगों की जानें भी जाती हैं। Pollution is a challenge in India, and if you look at the impact of pollution on the Indian economy, it is far more consequential than any impact of any tariffs that have been put on India so far. गीता गोपीनाथ ने कहा कि वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में हर साल करीब 17 लाख लोगों की मौत प्रदूषण की वजह से होती है, जो देश में होने वाले कुल मौतों का लगभग 18% है। ये आंकड़े बेहद चिंताजनक हैं। If you look at the annual cost to India's GDP of the level of pollution that you have, and it's not just the effect on economic activity, but it's also the loss in lives. I mean, the numbers are really large. Based on a World Bank study that was done, I think it was published in 22, about 1.7 million lives are lost every year in India because of pollution. That's 18% of the deaths in India. गीता गोपीनाथ कहती हैं कि विदेशी निवेशकों के नजरिए से भी यह एक बड़ी समस्या है। अगर कोई निवेशक भारत में आकर कारोबार शुरू करना चाहता है, लेकिन उसे लगता है कि यहाँ का माहौल उसकी सेहत के लिए ठीक नहीं है, तो वह पीछे हट सकता है। यही स्थिति उन करोड़ों भारतीयों की भी है जो रोजाना इस प्रदूषण में जीने को मजबूर हैं। गीता गोपीनाथ ने कहा कि प्रदूषण से निपटने के लिए भारत को युद्ध स्तर पर लगना चाहिए। इसे देश के लिए एक सबसे बड़ा मिशन बनाना होगा। जैसे बिजनेस को आसान बनाने के लिए नियमों में ढील यानी डीरेगुलेशन जरूरी है, वैसे ही प्रदूषण के खिलाफ सख्त और तेज कार्रवाई भी उतनी ही जरूरी है। I think even from any international investor's perspective who's thinking of coming in and putting up a shop in India, if you have to live there and you have the environment is not of the kind that you feel that, okay, this is going to be consequential for your health, it holds you back. And obviously, not to say, but all the Indians that are living in this kind of pollution. So addressing that on a war footing is critical. I mean, this has to be a mission, a top mission for India. गीता गोपीनाथ जब ये बातें कह रही थी, तब उनके सामने केंद्रीय सूचना प्रसारण, रेल और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव के साथ भारतीय एयरटेल के सुनील भारती मित्तल भी मौजूद थे। सवाल उठता है, क्या सरकार इस चिंता का संज्ञान लेगी? प्रदूषण से होने वाले नुकसान को लेकर दूसरी एजेंसियां भी काफी कुछ कह चुकी हैं। लैंसेट ने अपने एनालिसिस में कहा है कि केवल वायु प्रदूषण यानी एयर पॉल्यूशन सालाना 9% जीडीपी को नुकसान पहुंचा रही है। इससे स्वास्थ्य और प्रोडक्टिविटी का नुकसान हो रहा है। पर सवाल उठता है कि प्रदूषण को लेकर सरकार कितना गंभीर है। द प्रिंट के एक रिपोर्ट के मुताबिक एक डिपार्टमेंट स्टोर चेन ने कहा कि वायु प्रदूषण के चलते उत्तर भारत में उसके सेल्स में कमी आई है। इससे पता लगता है कि प्रदूषण का अर्थव्यवस्था पर क्या असर पड़ रहा। बीबीसी की रिपोर्ट कह रही है कि एयर पॉल्यूशन का सबसे ज्यादा असर बच्चों पर पड़ा है, वे बीमार पड़ रहे हैं। एयर पॉल्यूशन का असर बच्चों छात्रों के शिक्षा पर भी पड़ा है, क्योंकि हफ्तों तक स्कूलों को बंद करना पड़ा है। टाटा एआईजी जनरल इंश्योरेंस की एक रिपोर्ट के मुताबिक देश के ज्यादातर डॉक्टरों का मानना है कि प्रदूषण से जुड़ी बीमारियां लोगों की सेहत के साथ साथ उनकी जेब पर भी डाका डाल रही हैं। भारत के कई शहरों में हवा की बिगड़ती गुणवत्ता अब एक बड़ी स्वास्थ्य समस्या बनती जा रही है। इस स्टडी के मुताबिक देश भर के अलग अलग मेडिकल विशेषज्ञताओं से जुड़े
400 से ज़्यादा डॉक्टरों से बात की गई है और इन डॉक्टरों ने चिंता जताई कि भारत खराब हवा के असर से होने वाले बीमारियों से निपटने के लिए पूरी तरीके से तैयार नहीं है। रिपोर्ट के मुताबिक 60% से ज़्यादा डॉक्टरों का कहना है कि जब एयर क्वालिटी इंडेक्स 200 से ऊपर चला जाता है तो यह सेहत के लिए बेहद गंभीर बन जाता है। वहीं करीब 75% डॉक्टरों ने माना है कि खराब होती हवा की वजह से सांस की बीमारियां, दिल से जुड़ी समस्याएं और शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होने जैसी पुरानी बीमारियां बढ़ रही हैं। डॉक्टरों ने यह भी बताया कि लंबे समय तक खराब हवा में रहने का असर अब सिर्फ बच्चों और बुजुर्गों तक सीमित नहीं है, बल्कि कामकाजी उम्र के लोग यानी जो दफ्तर जाते हैं वे भी तेजी के साथ इसके चपेट में आ रहे हैं। हाल ही में प्रदूषण को लेकर भारत की बहुत किरकिरी भी हुई है। दिल्ली में एयर पॉल्यूशन इंटरनेशनल प्लेयर्स के बीच एक बड़ा मुद्दा बन गया। इंडिया ओपन सुपर 750 टूर्नामेंट के आयोजन स्थल इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में प्रदूषण पर डेनमार्क के खिलाड़ी मिया ब्लिकफेल्ड्स की नाराजगी के एक दिन बाद जब एक और डेनिश खिलाड़ी ने टूर्नामेंट से अपना नाम वापस ले लिया, विश्व रैंकिंग में तीसरे नंबर के खिलाड़ी एंडर्स एटोनसन ने लगातार तीसरे साल इंडिया ओपन से हटने की वजह दिल्ली का बेहद खतरनाक एयर पॉल्यूशन बताया। एटोनसन ने इंस्टाग्राम पर लिखा, कई लोग पूछ रहे हैं कि मैं तीसरे साल भी इंडिया ओपन से क्यों हट गया हूं। इस वक्त दिल्ली में प्रदूषण बेहद गंभीर है। मुझे नहीं लगता कि ऐसे हालात में यहां पर बैडमिंटन टूर्नामेंट कराया जाना चाहिए। पर सवाल उठता है, प्रदूषण को लेकर हमारी सरकार कितनी गंभीर है। हाल ही में संसद का जो शीतकालीन सत्र खत्म हुआ तब देश के कई बड़े बड़े शहर वायु प्रदूषण से जूझ रहे थे, लोग बीमार पड़ रहे थे, लेकिन संसद ने इस मुद्दे पर चर्चा भी कराना मुनासिब नहीं समझा। लेकिन दावोस में भारत में प्रदूषण को लेकर जो चिंता जाहिर की गई है, ऐसे में सवाल उठता है कि क्या सरकार की नींद खुलेगी। ये देखना होगा, क्योंकि प्रदूषण इस देश में अभी तक चुनावी मुद्दा नहीं बना है। तो आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में जाकर ज़रूर कमेंट करिए। हमारे वीडियोस को लाइक करिए, शेयर करिए और इसी प्रकार द फेडरल देश के यूट्यूब चैनल को देखते रहिए। आज ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।